पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। श्लोक नंबर 17 से पहले संबंध भाष्य दिया है। तृतीयोऽध्यायस्य सप्तदशः श्लोकः। एवं स्थिते, ऐसी स्थिति में, किम एवं प्रवर्तितम चक्रम, क्या इस प्रकार जो सृष्टि का चक्र प्रवर्तित हुआ है, प्रवृत्त हुआ है, चल रहा है, सर्वेन अनुवर्तनीयम, क्या सभी को इसका अनुवर्तन अनुसरण करना चाहिए। आहोस्वित अथवा पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठान, जो पहले कह आए हैं कर्म योगानुष्ठान रूप उपाय प्राप्याम, उपाय से प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान निष्ठा है, उसके लिए अज्ञानी को, अनात्मविदा यानी जो आत्मा को नहीं जानते, अज्ञानी पुरुष को, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या सभी को इस सृष्टि चक्र का अनुवर्तन सबको करना चाहिए, अर्थात इस प्रकार यज्ञ इत्यादि करने चाहिए, शास्त्रविहित कर्म करने चाहिए जो पीछे बतलाए हैं, या आहोस्वित अथवा पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठान उपाय प्राप्याम, पूर्व कहे हुए कर्म योगानुष्ठान रूपी उपाय से प्राप्त होने योग्य क्या है, ज्ञान योगे नैव निष्ठा, ज्ञान योग की निष्ठा, अनात्मविदा अज्ञानी को, अज्ञानी के द्वारा ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए कर्म योग का प्रयत्न किया जाना चाहिए। केवल क्या सबको करना चाहिए अथवा ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए अज्ञानी को कर्म योगानुष्ठान करना चाहिए, ये शंका आई। तो फिर कहते हैं क्योंकि आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयाम, आत्मविद भी सांख्य का मतलब है आत्मवेत्ता, आत्मज्ञानी सांख्य पुरुष तो ज्ञान योग के द्वारा उस निष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, उनको तो प्राप्ति है। आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयाम, आत्मवेत्ता सांख्य पुरुषों को तो वह निष्ठा ज्ञान योग से प्राप्त ही है। अप्राप्तेन एव, अप्राप्तेन एव किसके लिए आया, अज्ञानियों के लिए। जो अज्ञानी है उनको वह ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं है, इसलिए उन अज्ञानियों को कर्म योग का अनुष्ठान करना चाहिए या सबको करना चाहिए। इत्येवम अर्थम, इस प्रकार के अर्थ को बतलाने के लिए अर्जुनस्य प्रश्नमाशंक्य, अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके स्वयं एव वा शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम, अथवा स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण शास्त्रार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एतम वै तमात्मानं विदित्वा, इस आत्मा को जानकर निवृत्त मिथ्या ज्ञाना संतो, जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे संतो ब्राह्मणा, सज्जन संत पुरुष महापुरुष, ब्राह्मणा ब्रह्मवेत्ता पुरुष, मिथ्या ज्ञान वद भी अवश्यम कर्तव्येभ्यः उत्तरेषणादिभ्यो व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरन्ति। इस आत्मा को जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है, निवृत्त मिथ्या ज्ञाना संतो, जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है, और पीछे जो आया
जो मिथ्या ज्ञान वाले हैं, मिथ्या ज्ञान वद भी अवश्यम कर्तव्येभ्यो, जो मिथ्या ज्ञान से युक्त हैं अज्ञानी पुरुष, उनके द्वारा जो अवश्य करने योग्य हैं पुत्रेशना आदिभ्यो, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, इनसे जो ऊपर उठ गए हैं ब्राह्मणा संतो, यानी संत ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो इन ऐशनाओं से ऊपर उठ गए हैं, वे तो भिक्षाचर्यम, शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम, शरीर के निर्वाह मात्र के लिए ही केवल भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा के लिए विचरण करते हैं, यानी शरीर का निर्वाह हो जाए बस, और उनको कुछ किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। किनको? ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को। कैसे हैं वो? जो पुत्र वित्त लोक ऐशना से ऊपर उठ गए हैं, जो अज्ञानी पुरुष में हैं, उन ऐशनाओं से जो ऊपर उठ गए हैं और जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष तो केवल भिक्षा के लिए शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम, शरीर निर्वाह मात्र के लिए ही चरंती विचरण करते हैं। न तेषाम, उनके लिए नहीं है, आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेन, आत्मज्ञान निष्ठा को छोड़कर अन्यत कर्ता कार्यम न अस्ति, उन्हें और कोई कार्य नहीं है, उनके लिए और कोई कर्तव्य नहीं है, वो केवल आत्मज्ञान निष्ठा ही उनका कार्य है, उसी में रत रहते हैं। ये बृहदारण्यक का प्रमाण दे रहे हैं कि आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत कार्यम न अस्ति, उनके लिए आत्मज्ञान निष्ठा को छोड़कर, व्यतिरेकेण का मतलब बिना या रहित, आत्मज्ञान निष्ठा से रहित अन्य कोई कर्तव्य उनके लिए नहीं है। इत्येवं श्रुत्यर्थम, इस प्रकार श्रुति के अर्थ को यहाँ गीता शास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम, गीता शास्त्र में बतलाने की इच्छा से आविष्कुर्वन, भगवान उसी अभिप्राय को प्रकट करते हुए आहा कहते हैं भगवान। यानी इसका अभिप्राय ये हुआ कि अर्जुन को कहीं ये शंका ना हो जाए कि जो कर्मानुष्ठान है वो केवल अज्ञानी को करना चाहिए या सबको ही करना चाहिए। क्यों? आत्मज्ञानी सांख्य पुरुष तो ज्ञान योग के द्वारा उस निष्ठा को प्राप्त करेगा, तो फिर भी कहीं अर्जुन को शंका ना हो जाए, भगवान स्वयं ही उसको इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनकी सभी ऐशनाएं निवृत्त हो गई हैं, जो केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए ही भोजन करते हैं, भिक्षाटन करते हैं, उनको तो आत्मज्ञान निष्ठा के बिना कोई भी कार्य नहीं है। इसका अब स्पष्टीकरण अगले श्लोक में आ रहा है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। या तू आत्मरति एव, तू शब्द को ले लो, किंतु यह जो आत्मरति एव स्यात्, आत्मा में ही रति वाला है, प्रेम करने वाला है, आत्मतृप्तश्च, और आत्मा में ही तृप्त है, मानवा मनुष्य, जो मनुष्य आत्मा में ही रति करने वाला, आत्मा में ही तृप्त, आत्मनि एव च संतुष्ट, और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए अन्य कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। अर्जुन को भगवान इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो मनुष्य आत्मवेत्ता है, जो आत्मा में ही रति वाला है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए आत्मनिष्ठा को छोड़कर संसार में और कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि वो यज्ञ याग आदि करे। तो इसका भाष्य देखो, यस्तु इति, यस्तु सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ, यह जो, तू किंतु, किंतु है अर्जुन, जो पुरुष सांख्य ज्ञानी है,
कैसा? आत्मज्ञान निष्ठ, आत्मज्ञान में निष्ठा वाला है, जो आत्मनिष्ठ सांख्य योगी है। आत्मरति ही आत्मनि एव रति न विशेषु यस्य, जिसकी आत्मा में ही रति है, जो आत्मा में ही रमण करता है, विषयों में नहीं। अज्ञानी पुरुष विषयों में रमण करता है, विषयों में प्रीति करता है, तो परंतु वो आत्मा में ही प्रीति करने वाला है, विषयों में नहीं। जिसकी आत्मा में ही रति है, विषयों में नहीं। स आत्मरति रेव स्यात्, वह आत्मरति वाला कहा जाता है। वह आत्मरति एव स्यात्, वह आत्मरति वाला है, स्यात् भवेत है। अगला आया आत्मतृप्तश्च, और दूसरी स्टेज आई उसकी आत्मनैव तृप्तो, आत्मा में ही तृप्त है। न अन्न रस आदि, न अन्न रस आदि से जो तृप्त नहीं होता। मानवों का अर्थ है मनुष्य। कैसा मनुष्य? सन्यासी, सन्यासी सर्वेषणा का त्यागी। आत्मन्येव च संतुष्ट, जो केवल आत्मा में ही संतुष्ट है। तीसरी अवस्था आई संतुष्टि की। पहले रति भी उसकी आत्मा में ही है, प्रीति आत्मा में ही है, फिर तृप्त भी आत्मा में ही होता है, वो आत्मज्ञान में ही तृप्त रहता है, और अन्न रस आदि की इसको कोई उससे तृप्ति नहीं होती। और फिर आत्मन्येव च संतुष्टः, और आत्मा में ही संतुष्ट होता है। संतोषो ही बाह्यार्थ लाभे सर्वस्य भवति। सब संसार में जितने भी मनुष्य हैं, अज्ञानी मनुष्य, उनको सबको संतोष बाह्य अर्थ लाभे, बाह्य विषयों के लाभ में संतोष होता है। सर्वस्य सभी व्यक्तियों को भवति होता है। तम अनपेक्ष, परंतु उसकी अपेक्षा ना करके, विषयों के धन आदि के लाभ की इच्छा ना करके, आत्मन्येव च संतुष्टः, जो केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। सर्वतो वीत तृष्णा इत्येतत्, सभी ओर से तृष्णा से रहित होता है। उसको किसी भी विषय की जरा मात्र भी इच्छा नहीं होती। सर्वतो वीत तृष्णा इत्येतत्। तो ये तीन हमारी वो होती है। पहले जैसे भोजन खाना है, पहले हमारी भोजन खाने में प्रेम होता है, रति होती है। फिर जैसे हम एक एक ग्रास खाते जाते हैं तो तृप्ति होती जाती है। फिर जब पूरा खा लेते हैं तो बिल्कुल कहते हैं नहीं अब और नहीं चाहिए, वो संतुष्टि होती है। तो जो अज्ञानी होता है उसको उसका मन जो है, इंद्रियां जो हैं, वो रति भी विषयों में ही करती हैं। तृप्त उनको प्रेम भी विषयों में होता है, और फिर तृप्ति भी उनको ये बाह्य अन्न रस लाभ आदि से होती है, और संतुष्टि भी उनको इस प्रकार के विषय मिलते जाएं उसमें। परंतु यहाँ कहते हैं जो आत्मज्ञानी है वो उसकी रति, उसकी प्रीति भी आत्मा में ही है, उसकी तृप्ति भी आत्मा में ही है, और उसको संतुष्टि भी आत्मा में ही है। यानी वो सभी ओर से तृष्णा से रहित होता है। उसने संसार को दृढ़ता से नीरस निश्चय कर लिया है कि इन पदार्थों में जरा मात्र भी रस नहीं है। वो इनकी यथार्थता को जान चुका है। उसका मन परमात्मा के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में रति नहीं करता, तृप्ति नहीं मानता, संतुष्ट नहीं होता। वह सब ओर से तृष्णा से रहित हो गया होता है। यह ईदृश आत्मविद, जो इस प्रकार का आत्मवेत्ता पुरुष है, आत्मा को जानने वाला पुरुष है, तस्य उसके लिए कार्यम करणीयम न विद्यते, अन्य कोई कार्य करने योग्य नहीं रह जाता है। न विद्यते नास्ति इत्यर्थः। इस श्लोक में रति, तृप्ति, संतोष, यानी रति का अर्थ है जो अज्ञानी पुरुष है उसकी रति विषयों में होती है। रति का अर्थ है विषयासक्ति। परंतु आत्मज्ञानी पुरुष की रति आत्मा में ही होती है, और अज्ञानी पुरुष की तृप्ति
विषय विशेष संपर्कजम सुखम, उसको तृप्ति भी विषयों के विशेष संपर्क से होती है। अज्ञानी को विषयों में ही आसक्ति होती है, इसको रति कहा जाता है। विषयों में ही संपर्क, विषय उसको मिल जाए उसी से उसको तृप्ति होती है, उसी में उसको सुख का अनुभव होता है। और इसके बाद है संतुष्टि। संतोषो अभीष्ट विषय मात्र लाभाधीनम सुख सामान्यम। संतोष होता है अभीष्ट विषय मिल जाए उसके लाभ के अधीन हो जाना, उसमें सुख मानना। अज्ञानी पुरुष विषयों में ही रति, विषयों में ही तृप्ति और विषयों में ही संतोष मानता है। रति विषयासक्ति, तृप्ति विषय विशेष संपर्कजम सुखम, संतोषो अभीष्ट विषय मात्र लाभाधीनम सुख सामान्यम इति भेदा। परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है उसको आत्मा में ही रति, आत्मा में ही प्रीति, आत्मा में ही तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्टि होती है। यानी वह किसी विषय अन्न रस आदि में तृप्ति नहीं मानता और ना ही वो किसी बाह्यार्थ लाभ से संतुष्ट होता है। तो ऐसा जो पुरुष है, यह ईदृश आत्मविद, जो ऐसा आत्मवेत्ता पुरुष है, तस्य कार्यम करणीयम न विद्यते नास्ति इत्यर्थः। उसके लिए अन्य कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। भाष्य इसका पढ़ रहे हैं। यस्तु इति, यस्तु सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ आत्मरति आत्मन्येव रतिर् न विषयेषु यस्य स आत्मरतिरेव स्यात् भवेत्। आत्मतृप्तश्च आत्मनैव तृप्तो न अन्नरसादिना मानवो मनुष्यः सन्यासी आत्मन्येव च संतुष्टः संतोषो हि बाह्यार्थलाभे सर्वस्य भवति तम अनपेक्ष्य आत्मन्येव च संतुष्टः सर्वतो वीत तृष्णा इत्येतत्। यह ईदृश आत्मवित् तस्य कार्यं करणीयं न विद्यते न अस्ति इत्यर्थः।